So students, in our previous video we have already discussed about the transportation in human beings. Now today we are going to start next topic, transportation in plants. अब हम plants के अंदर transportation देखेंगे. So plant take in simple compounds such as carbon dioxide and water and store them as food in leaves. प्लांट्स जितने भी सिंपल कंपाउंड होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को उनको फूड की लीव्स में प्लांट्स लीव्स के अंदर उनको एज अ फूड स्टोर करता है. The other raw material needed by the plant such as nitrogen, phosphorus and minerals are taken from the soil itself. और इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिनरल्स को ये कहाँ से ऑब्टेन करता है प्लांट? ये ऑब्टेन करता है सॉइल से. तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को एज अ फूड स्टोर होता है प्लांट्स की लीव्स के अंदर और फास्फोरस नाइट्रोजन जैसे मिनरल्स को वो सॉइल से ऑब्टेन करता है. The absorption of minerals from soil take place through roots. अब प्लांट्स जो सॉइल से मिनरल्स और नाइट्रोजन फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन करता है वो किसके थ्रू करता है? वो करता है प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू. If the distance between the soil contacting organ and chlorophyll containing organs are small, यानी जो सॉइल से कॉन्टेक्टिंग ऑयल है, जो हमारा रूट है, जो हमारा सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन है वो और क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ऑर्गन्स हैं, मींस क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में. अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम है, स्मॉल है, देन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. तो जो जितना भी एनर्जी और रॉ मटेरियल है वो इजीली प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्जर बिकॉज ऑफ चांस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, किसका? क्लोरोफिल ऑर्गन का और सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन का. हो सकता है बॉडी डिजाइन की वजह से दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी भी कर सकता है. डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स. तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी डन, वो नहीं हो पाएगा जिससे कि जो हमारा रॉ मटेरियल है या एनर्जी है वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी. सो दस अ नीड ऑफ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अराइजेज. इसलिए प्लांट के अंदर भी एक हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नीड या नेसेसरी होना जरूरी है. ठीक है. दस टू पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंटली एज ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब. अब प्लांट्स के अंदर इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इजीली कन्वे करने के लिए दो टाइप की कनेक्टिंग ट्यूब्स होती हैं या मीडियम होते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम. यानी प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन कैरीड आउट होता है. तो पहली बात करते हैं हम जाइलम और फ्लोएम की. बोथ जाइलम एंड फ्लोएम कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर. दोनों का काम क्या है? सब्सटेंस को प्लांट की बॉडी के एक पार्ट से दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट करना. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. जाइलम का काम क्या है? जाइलम टिश्यू का कि वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करेगा सॉइल से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक. And the phloem, which is also known as vascular tissues, transport products of photosynthesis from leaf to other part of the body. और phloem का काम क्या है कि photosynthesis से जो भी प्रोडक्ट डेवलप हुआ आपका, जो भी प्रोडक्ट बना है उसको मतलब लाइक फूड, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना. नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. अब जैसे मैंने बताया कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस टिश्यू के थ्रू होता है प्लांट्स में? जाइलम टिश्यू के थ्रू. ठीक है. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. जाइलम टिश्यू ऑफ प्लांट हैव इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल्स एंड ट्रैचेट्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स. अब जो प्लांट के अंदर जो जाइलम टिश्यूज होते हैं ये इसका पूरा एक नेटवर्क होता है वेसल्स का और ट्रैचेट्स का, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में. दे फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल. और ये सब मिलकर एक कंटिन्यूअस प्रॉपर चैनल बना देते हैं जिससे कि वाटर इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके. विच रीच ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता है. एट रूट, सेल इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस क्रिएटिंग ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल. रूट के अंदर क्या होता है? आयंस के बीच में डिफरेंट मतलब जो कंसंट्रेशन होती है रूट में और प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बीच में, जो सेल की जो आयन बीच में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होता है उनकी वजह से एक रूट प्रेशर क्रिएट होता है. दस वाटर एंटर्स इनटू रूट फ्रॉम द सॉइल एलिमिनेटिंग द डिफरेंस. अब रूट के अंदर, प्लांट के अंदर अगर प्रेशर क्रिएट हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो प्लांट के जो रूट है वहां से क्या होगा? वाटर उस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए, खत्म करने के लिए वाटर एब्जॉर्ब करेगा रूट.
तो वाटर एंटर्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल एलिमिनेटिंग द डिफरेंस, उसके कारण सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया रूट ने, दैट इज मेकिंग द कंसंट्रेशन इक्वल। मैंने जैसे बोला वो प्रेशर खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन इक्वल कर देगा जो भी कंसंट्रेशन डिफरेंस है। हैंस देयर इज अ स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम फ्रॉम द सॉइल। तो वहां से क्या करेगा जाइलम, धीरे धीरे वाटर को रूट्स के थ्रू धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना चालू हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा सॉइल से। दैट क्रिएट्स अ कॉलम ऑफ वाटर पुशिंग इट अपवर्ड्स, और वाटर धीरे धीरे अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा। अनदर स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय प्लांट टू मूव वाटर अपवर्ड्स इन जाइलम, एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी है वाटर मूव होने की प्लांट में जाइलम के अलावा, वो है आपकी ट्रांसपिरेशन। इट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा से वाटर जो लॉस होता है उसके नाम से भी जाना जाता है। द वाटर विच इज लॉस थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। अब स्टोमेटा से जो स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा का काम है गैसियस एक्सचेंज में, ट्रांसफर गैसेस को एक्सचेंज करने में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के। अब स्टोमेटा से जो भी वाटर लॉस होता है वो भी जाइलम वेसल्स उस वाटर का किस में यूज होता है, काम में लेता है, लीफ के या प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट तक वाटर को पहुंचाने का। द इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीफ सेल्स क्रिएट अ सक्शन, और वाटर का जब भी इवेपोरेशन होता है तो लीफ सेल के अंदर क्या क्रिएट होता है, सक्शन क्रिएट होता है, यानी वही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस, विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट, जो कि जाइलम सेल को वाटर पुल करके कहां ले आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ट्रांसपीरेशन क्या है, वही वाटर का लॉस होना, और किसके कारण, वो जो भी सनलाइट हीटअप होता है प्लांट तो वेपर क्रिएट होती है, उससे उसका वाटर का लॉस होगा। इट टेक्स प्लेस मेनली थ्रू स्टोमेटा, और ये किसके थ्रू होगा, मेनली स्टोमेटा के थ्रू। इट हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस है ट्रांसपीरेशन के। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड्स मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो वेपराइजेशन होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, उससे सक्शन क्रिएट होगा, सक्शन क्रिएट होगा तो रूट्स के अंदर जो रूट सेल है वो वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन करना चालू कर देंगे, जिनको जाइलम टिश्यू के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक प्लांट के वाटर की सप्लाई की जाएगी। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। ट्रांसपीरेशन जैसा स्टोमेटा से लॉस ऑफ वाटर जो होता है स्टोमेटा के थ्रू, उससे जो भी प्लांट्स है उनका टेम्परेचर रेगुलेट होता है, मेंटेन होता है, रेगुलेशन में हेल्प मिलती है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। थर्ड पॉइंट, इट मेंटेन अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयंस टू द लीव्स, और ट्रांसपीरेशन के थ्रू आयंस की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट बनी रहती है, कंटिन्यूअस। फोर्थ, इट रिमूव्स एक्सेस वाटर। ठीक है, तो एज वी नो दैट ट्रांसपीरेशन इज मीन लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, तो जो भी एक्सेस वाटर है वो वेपराइज हो जाता है, तो जिससे भी एक्सेस वाटर है वो प्लांट से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। द ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स like sugar of photosynthesis from leaves to other part of the plant is termed as translocation। देखिए अभी ट्रांसपीरेशन में बात हो रही थी वाटर की, ठीक है, अब हम बात करते हैं फूड और अदर सब्सटेंसेस की। जो प्लांट्स के अंदर फूड और अदर सब्सटेंसेस का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो कहलाएगा आपका ट्रांसलोकेशन, है ना। और ये जो अदर सब्सटेंसेस हैं या फूड है ये ये कहाँ से कैसे बनेंगे, ये बनेंगे फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो यानी फोटोसिंथेसिस से सपोज करो शुगर बना आपका, तो वो शुगर प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है, और ये प्रोसेस हम ट्रांसलोकेशन नाम दे रहे हैं इस प्रोसेस को हम। इट अकर्स थ्रू पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यूज नोन एज फ्लोएम। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है प्लांट में, फूड और अदर सब्सटेंसेस को डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, ये काम कौन कर रहा है प्लांट का, वेस्कुलर टिश्यू। उस वेस्कुलर टिश्यू का नाम है फ्लोएम। दैट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेज, जो फूड के अलावा एमिनो एसिड और अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू स्टोरेज एंड ग्रोइंग ऑर्गन, जिससे कि ऑर्गन आगे जाके ग्रो कर सके।